यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। इस समय तक मेरे पिता आपने हमें जिंदा रखा। हम करोड़ों करोड़ों शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मकसद में रखा। दिल की गहराई से धन्यवाद। आज इस सत्संग में हमें बैठने में हमें आशीष की है। दिल से धन्यवाद। मुझे भी, कविता को भी, मेरे बच्चों को और मेरे YouTube के सारे बच्चों को, मेरे प्रभु का दर्शन के बच्चों को नए ताजे अभिषेक से आज, ताकि ये शुक्रवार के दिन एक अद्भुत आशीष इनके घरों में आए, अद्भुत आशीष इनके परिवारों में आए। अंधकार के जाल खत्म हो यीशु मसीह के नाम। हर एक जादू टोना, भानुमती, गोरी विद्या, काली विद्याएं यीशु मसीह के नाम से नाश। हालेलुया। घरों के घर परिवार आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम। हम यीशु का लहू लगाते हैं। आमीन। और यीशु के लहू के द्वारा ऐलान करते हैं कि लोगों के घर शांति, अनुग्रह और बरकतों से भर जाए। सत्वचन, धन्यवाद पिता। जिंदा परमेश्वर, हम अपने सरों को आपके ग्लोरी 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 और आपके नाम की महिमा करते हैं। ये आगे का समय हम आपके हवाले करते हैं। मेरे मुख का ताबा आप लीजिए। आप हमसे बातें करें ताकि आपके नाम की हम महिमा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। आइए मिलकर एक अच्छी ताली। आमीन आमीन। मेरे भाइयों बहनों, ये वो आमीन बोल रहा है। आमीन। मैं और कविता मिलकर मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सबका स्वागत करते हैं और हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं। हालेलुया। आमीन आमीन। आज मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है कि जो प्रभु ने हमें जीवन दिया है कितना बहुमूल्य है। कितनी बातों से ये जीवन भरा हुआ। अभी हमने प्रभु की आराधना में गीत भी गाया। ये जीवन है। इस जीवन में प्यार है, आनंद भी है, शांति भी है, बलिदान भी है, दुख भी है, लेकिन अंत में जीवन का मुकुट है। जो लोग भी प्रभु पर भरोसा करेंगे अंत में उनको जीवन का मुकुट मिलने वाला है। मैं इसलिए पिता के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूं कि उसके जो प्रॉमिसेस हैं, उसकी जो प्रतिज्ञा है आपके लिए अटल और स्थिर है। उनको कोई मिटा नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई हमारे लिए प्रतिज्ञा है, उनको कोई मिटा नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैं आज अपने जीवन के लिए, मेरी पत्नी के जीवन के लिए, हम सबके जीवन के लिए मैं पिता को धन्यवाद। हालेलुया। जीवन के बारे में कई लोग क्या क्या बातें करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अगर आप इस तरह से परिश्रम करें कि आपका जीवन सिर्फ बाहर से नहीं लेकिन अंदर से बदले, आमीन आमीन, आपको अंदर की खुशियां, आमीन, तो ये एक सच्ची साधना हो। आमीन आमीन, हालेलुया। आमीन। इस जीवन के अंदर हमारे अंदर का बदलाव होना बहुत जरूरी है। और ये अंदर का बदलाव हालेलुया तब आएगा जब आप जीवन के सही डेफिनेशन के बारे में, आमीन आमीन, जीवन की सही व्याख्या के बारे में आप जानेंगे। आमीन। अगर आपको जीवन की सही व्याख्या मालूम नहीं तो मुझे बड़ा दुख है कि आप बाहर से शायद थोड़ा बदलेंगे लेकिन अंदर का बदलाव नामुमकिन होगा। जबकि वचन और ये बात बिल्कुल सत्य है कि इंसान का अंदर से बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आमीन। अंदर से बदल के फिर बाहर बदले। आमीन हालेलुया। आमीन। अंदर से, आमीन। बोलो अंदर से। अंदर से। और 27 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ साथ चलते चलते एक चीज का मुझे एकदम अनुभव और पक्का हो गया है कि ये जीवन जो है वो शारीरिक नहीं है। ओह हालेलुया हालेलुया। ये जीवन स्पिरिचुअल है। आमीन आमीन। लाइफ इज स्पिरिचुअल। आमीन। पड़ोसी को बोलो लाइफ इज स्पिरिचुअल। आमीन। ये जिंदगी जो है ना वो आत्मिक है। आत्मिक। आमीन आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, ये जिंदगी आत्मिक है। आमीन आमीन।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। अगर आप प्रभु यीशु को जानते हैं तो आपको एक चीज मालूम पड़ जाएगी कि ये जिंदगी शारीरिक नहीं है। ओ आत्मिक दिखाई दे रही है शारीरिक, लेकिन एक्चुअल जिंदगी हमारी आत्मिक। आमीन आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं दुनिया के बुद्धिजीवी, जो बुद्धिमान लोग हैं दुनिया के, मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैं साइंटिस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? वैज्ञानिक। जो वैज्ञानिक हैं, मैं उनकी भी इज्जत करता हूं। और वो जो खोजना करते हैं, जो उनको सच्चाइयां प्राप्त होती हैं, अच्छी बात है वो बात। लेकिन ये विज्ञान, ये दुनिया की बुद्धि, ये काफी नहीं है इस जीवन को समझने के लिए। मैं उनकी इज्जत करता हूं, हालेलुया। जो इस दुनिया के बुद्धिमान लोग हैं, या इस दुनिया के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, नई नई चीजें खोज के निकालते हैं, हालेलुया। अच्छे लोग हैं वो। हालेलुया। लेकिन सिर्फ ये चीजें जीवन को जानने के लिए काफी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि एक दिन आएगा जब इन बुद्धिजीवों को भी, इन वैज्ञानिकों को भी, इन बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को भी एक दिन आएगा जब उनको परमेश्वर की जरूरत। आमीन आमीन आमीन। एक दिन आएगा। यस हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपका जीवन या किसी का भी जीवन खाली विज्ञान के ऊपर और इस दुनिया की बुद्धि के ऊपर ही अगर वो अपने जीवन को बनाते हैं, तो उनको मृत्यु के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। जैसे खाना बनाने की रेसिपी होती है ना, भाई ऐसा ऐसा करके ये चीज डालो, ये चीज डालो, ये चीज डालो तो बिरयानी बनेगी। हालेलुया। वैसे ही मृत्यु की रेसिपी है, एक मौत की रेसिपी है। कौन सी? तुम खाली विज्ञान और दुनिया की बुद्धि को मिक्स कर दो। अगर ये दोनों को खाली मिक्स किया तो ये एक रेसिपी है, आप मर जाएंगे, मौत आएगी। लेकिन अगर इन चीजों में आपने एक और इंपॉर्टेंट चीज मिलाई, वो ये है कि ये जीवन आत्मिक है। हालेलुया। आमीन। ये जीवन, उसके पीछे एक फोर्स है। हालेलुया। 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 एक इस जीवन के पीछे एक ताकत काम कर रही है। आमीन आमीन। जिस दिन आपने इस चीज को जान लिया, हालेलुया हालेलुया। उस दिन क्या होगा? आप जीवन की रेसिपी को पाएंगे। आमीन आमीन आमीन। रेसिपी को डिंकी क्या बोलते हैं हिंदी में? तरीका। तरीका। आमीन आमीन। हालेलुया। एक जीवन को पाने का तरीका आपको मिलेगा आमीन। जिस दिन आप ये जानेंगे दैट लाइफ इज स्पिरिचुअल। आमीन। ये जीवन आत्मिक है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इस जीवन के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे आपके जीवन में आएंगे जिनको साइंस बयान नहीं कर सकेगी। जीवन एक ऐसी डायमेंशन है, हालेलुया। एक ऐसा रास्ता कई बार ऐसा आएगा जहां पे साइंस जो है फेल है, वो फेल हो जाएगी। बराबर। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। कई चीजें आपको साइंस एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। यस हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। साइंस बयान, क्योंकि साइंस जो है, विज्ञान लिमिटेड है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बताओ, साइंस साइंस विज्ञान अच्छा है पर लेकिन लिमिटेड है। अधूरा है। आमीन। अधूरा है। आमीन। साइंस अच्छी है, अच्छा है, हालेलुया, लेकिन अधूरा है। हमारे जीवन के लिए वो काफी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसके लिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में इस सच्चाई को वर्णन किया गया है। कौन सी सच्चाई? कि ये जिंदगी आत्मिक है। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। इसके अंदर एक आत्मिक शक्ति पीछे से काम। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला सैमुएल उसका 12 अध्याय उसका 6।
हालेलुया। यहां पे सैमुअल न्यायी इजरायलियों का, हालेलुया। वो इजरायलियों को क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। आमीन आमीन उसमें से आपको और मुझे रोशनी मिलेगी। आमीन आमीन। क्या बोल रहा है इजरायलियों को? फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, जो मूसा और हारून को ठहरा कर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया, वह प्रभु ही है। आमीन हालेलुया। लोगों को मूसा दिखाई दे रहा था, लोगों को हारून दिखाई दे रहा था, लेकिन सैमुअल उनको बता रहा है कि वो प्रभु ही है। ओ धन्यवाद। जो दिखाई नहीं दे रहा था। यस हालेलुया। उसने मूसा को और हारून को वहां पे खड़ा किया था, आमीन और उसने वो फोर्स लगाया, आमीन उसने वो पुश किया पीछे से, आमीन आमीन। जिसकी वजह से तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो से मिस्र की छुड़ाए गुलामी में से छुड़ाए गए। आमीन आमीन। तुम लोग को ऐसा लगता है जैसे मूसा और हारून लोगों को मिस्र में से बाहर निकाल के, लेकिन ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर है। हालेलुया। उनके पीछे एक फोर्स काम करता है। ओ जिंदा परमेश्वर। उसके पीछे एक फोर्स काम कर रहा था जिसका नाम है प्रभु। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मूसा को आगे बढ़ाने वाला, हारून को आगे बढ़ाने वाला, इजराइलियों को आगे बढ़ाने वाला फोर्स, ताकत, आमीन वो प्रभु की। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। There are things that only God can do, man cannot do. कई बातें इस दुनिया में ऐसी हैं हालेलुया। जो आदमी नहीं कर सकता। ओ धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपको चुनौती देकर कहता हूं, आमीन आमीन। जिनको लगता है कि मानव की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, मैं आपको चुनौती देता हूं। कई दुनिया की ऐसी बातें हैं जो आदमी नहीं कर सकता, उसको सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। बोलो परमेश्वर ही कर सकता है। परमेश्वर ही कर सकता है। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर ही एक अनदेखा पावर था हालेलुया। जो मूसा के पीछे काम कर रहा था, आमीन आमीन। जिसने मूसा को पुश किया, हालेलुया। जिसने इजराइलियों को पुश किया, जिसने फिरौन को पकड़ के रखा हालेलुया। ताकि इजराइली मिस्र की गुलामी में से बाहर। छुड़ाए जाए। आमीन आमीन। आज हम ऐसे समाज में रहते हैं जिस समाज में ज्यादातर लोग प्रभु और प्रभु की बातें उसको या तो मानते नहीं है, या तो तुच्छ समझते हैं, या तो बाहर से बोलते हैं हाँ हाँ प्रभु है, लेकिन उनके प्रैक्टिकल लाइफ में वो इस बात को दिखाते नहीं है कि हमारे पीछे प्रभु है। हालेलुया। हम आज ऐसे समाज में जी रहे हैं, बरोबर। आमीन हालेलुया। आमीन। हम आज ऐसे समाज में जी रहे हैं जिनमें उनको लगता है कर्म करो, बस कर्म करो, अपनी मेहनत कर, तुम अपनी मेहनत करो। मेहनत कर। हालेलुया। उनको ये मालूम नहीं कि आपकी मेहनत के पीछे ओ अगर परमेश्वर का हाथ। अनदेखे परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो आपकी मेहनत कभी काम में नहीं आएगी। बरोबर। आमीन आमीन। आपकी और मेरी मेहनत काम नहीं आएगी अगर अनदेखा परमेश्वर पीछे से धन्यवाद हमको धन्यवाद। पुश नहीं कर रहा है। यस हालेलुया। अगर उसका अनुग्रह नहीं है ना, तो फिर हमारी मेहनत बेकार है। आज समझ ज्यादा मेहनत तो मजदूर लोग करते हैं। बरोबर। उनके पास आज क्या है? कुछ भी नहीं मजदूरों के पास। हालेलुया। फिर उनके जो इतने कर्म है वो उनको कुछ भी नहीं दे कुछ भी सकते। नहीं। हालेलुया। 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 लेकिन जब पीछे का फोर्स काम करता है ना, हालेलुया। तो एक मूसा जैसा व्यक्ति जो पानी में मरने के लिए छोड़ा गया था, वो व्यक्ति इतने बड़े काम करता है। क्यों? क्योंकि वो मूसा नहीं, मूसा के पीछे।
अनदेखा परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। इसके लिए बाइबल की शुरुआत में, आमीन शुरू में, आमीन। बोलो शुरू शुरू में उत्पत्ति पहला किताब, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन इंग्लिश में लिखा है, इन द बिगिनिंग आमीन गॉड क्रिएटेड। इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर। आमीन। बोलो आदि में परमेश्वर। आमीन। सबसे पहले कौन? परमेश्वर। ये सृष्टि बाद में पहले, परमेश्वर। ये पेड़ और पौधे बाद में पहले, परमेश्वर। ये चांद और सितारे बाद में हुए, पहले परमेश्वर। जब कुछ भी नहीं था, वचन में लिखा है, तो परमेश्वर था। आमीन हालेलुया। आमीन। वो अल्फा ओ ओमेगा, वो ओमेगा है। आमीन हालेलुया। आमीन। जब आपकी फैमिली नहीं थी, उसके पहले प्रभु था। धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद। जब मेरा बिजनेस नहीं था, उसके पहले प्रभु था। आमीन। जब मेरा कैरियर भी नहीं था कुछ, तब भी उसके प्रभु पहले था। प्रभु था। आमीन हालेलुया। आमीन। कुछ भी नहीं था, प्रभु था। उसके पहले भी प्रभु था। आमीन 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 आमीन। आमीन मेरा बिजनेस जीरो था जब भी, लेकिन उस वक्त भी प्रभु था। आमीन। आज मेरा बिजनेस हीरो है, लेकिन उस वक्त भी, इस वक्त भी प्रभु है। आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि लाइफ इज स्पिरिचुअल। आमीन। बोलो जिंदगी जिंदगी आत्मिक आत्मिक है। आमीन। बोलो मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी आत्मिक है। हालेलुया। आमीन। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग गॉड इज देयर। आमीन। फिर से पढ़ता हूं, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। ओ हालेलुया। कोई भी चीज की शुरुआत में प्रभु है। सत्वचन आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिंदगी आत्मिक है। आमीन आमीन। आत्मिक ताकत है ओ धन्यवाद। जो जिंदगी को चला रही है। यस एक हालेलुया। फोर्स है तारा जिसका नाम प्रभु है, हालेलुया। जिसका नाम यीशु है। आमीन। वो पीछे है, आमीन जिसकी वजह से सृष्टि में जान है। आमीन। अगर यीशु नहीं होता ना, तो ये सृष्टि में जान नहीं होती। ओ धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। इस सच्चाई को प्रभु का दास दानियल जान गया था। इसके लिए दानियल ने सब कुछ लुटाने को भी तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा मैं अपना आत्मिक कनेक्शन जो प्रभु के साथ है, उसको मैं खत्म नहीं होने दूंगा। दानियल ने अपने मन में फैसला किया कि ये राजा और ये उसके मंत्री, ये मुझे शेर की मांद में डाल देंगे ना, डाल दे भले, लेकिन मैं जो अपनी रीति के अनुसार यरूशलेम की खिड़की को खोलकर आमीन आमीन। मैं अपने पिता परमेश्वर के साथ जो मेरा प्रार्थना का वक्त है, आमीन आमीन। उसको मैं नहीं डिस्टर्ब। ओ धन्यवाद धन्यवाद। क्यों? क्योंकि लाइफ इज स्पिरिचुअल कनेक्शन। आमीन आमीन। क्योंकि जिंदगी का सच्चा मतलब है आपका आत्मिक संबंध ओ परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ। सत्वचन आमीन आमीन। राजा ने, मंत्रियों ने षड्यंत्र रच के, कैसे भी ऊपर नीचे करके उन्होंने एक ही कोशिश की कि दानियल का जो है, वो जो स्पिरिचुअल कैलकुलेशन है उसकी स्पिरिचुअल कैलकुलेशन को हम खत्म करें। आज भी शैतान पूरी कोशिश करता है कि आपका और मेरा प्रार्थना जीवन डिस्टर्ब हो, परमेश्वर के साथ संबंध टूट जाए, हमारा ध्यान भटक जाए, हमारा ध्यान इधर चला जाए, हमारा ध्यान उधर चला जाए, हमारा ध्यान बेटे की ओर, बेटी की ओर, पैसे की ओर, इधर ध्यान चला जाए, ताकि हमारा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ओ संबंध है पहले प्रभु के साथ, हालेलुया, वो कट हो जाए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। शैतान पूरी कोशिश करता है कि आप ये भूल जाओ कि जिंदगी जो है वो आत्मिक है। आप ये सोचो बैठ के, शैतान चाहता है कि ये जिंदगी शारीरिक है।
बस ये शरीर में आए हम, ये शरीर खत्म, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, हालेलुया। ये शरीर खत्म होने के बाद भी आप रहेंगे। यस, हालेलुया। अगर आप प्रभु को जानेंगे तो आप स्वर्ग है। अनंत काल की जिंदगी परमेश्वर के साथ आमीन, बिताएंगे। आमीन। लेकिन अगर आपने मौका खो दिया तो हमेशा का, तो हमेशा के लिए आप नरक की आग। मृत्यु, आमीन आमीन आमीन। ये दुनिया के स्कूल में हमको केटी मिलती है, या हम एक सेमेस्टर का दूसरे सेमेस्टर में हम फेल हो गए तो पास हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी एक ही बार है। आमीन। और जिंदगी आत्मिक है। हालेलुया। इसके लिए दानियल ने कहा, तुम मुझे कितना भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करो, पर मैं तो नियम के अनुसार, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी जिंदगी आत्मिक है। आमीन। और मैं अपने आत्मिक पिता के साथ आमीन अपने संबंध को डिस्टर्ब कभी नहीं करूंगा। आमीन आमीन। पक्के इरादे के साथ अपने बाजू वाले को कहो, मैं अपने आत्मिक संबंध परमेश्वर के साथ कभी नहीं खत्म करूंगा। मैं अपने आत्मिक संबंध परमेश्वर के साथ कभी खत्म नहीं करूंगा। मैं अपने प्रार्थना जीवन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। मैं अपने प्रार्थना जीवन को कभी भी डिस्टर्ब होने नहीं दूंगी। तकलीफों में भी नहीं, तकलीफों में भी नहीं, आनंद में भी नहीं, आनंद में भी नहीं, आशीषों में भी नहीं, आशीषों में भी नहीं। चाहे कितनी भी आशीष आ जाए ना, लेकिन मैं प्रार्थना जीवन डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हालेलुया हालेलुया, आमीन आमीन। क्यों? मुझे सच्चाई मालूम पड़ गई है। वो सच्चाई है कि आत्मिक जीवन है। आमीन। सत्वचन, आमीन Praise the Lord। आमीन। मोस्ट पावरफुल कनेक्शन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हमारा और परमेश्वर पिता के बीच का जो कनेक्शन है, ओ हालेलुया। सबसे पावरफुल कनेक्शन, सत्वचन, सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद। आत्मिक शक्ति के बिना, आत्मिक संबंध के बिना हम जीवन में खत्म हो जाएंगे। बरोबर अब है। दुनिया खत्म हो रही है, क्योंकि दुनिया समझती है कि ये जीवन खाली क्या है? शारीरिक है। बस पैसा कमाओ, बस पैसा कमाओ, ये जीवन ऐसा नहीं है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, सुन लेना, आज अगर आज आपकी आंखें नहीं खुलेंगी तो ये अंतिम समय आपका प्राण नाश हो जाएगा। अपने आप को प्रार्थना के द्वारा ओ प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ संबंध हमेशा के लिए, ज्यादा से ज्यादा। आमीन। I cannot survive without spiritual connection। आमीन आमीन। मैं जी नहीं सकूंगा आत्मिक संबंधों के बिना। बिना। आमीन आमीन। बोलो, मैं जी नहीं सकूंगा आत्मिक आत्मिक संबंध के बिना। हालेलुया। मेरा आत्मिक संबंध परमेश्वर के साथ बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन आमीन। इसके लिए दानियल ने कहा, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा। मैं दुखित नहीं हूँ। मैं फ्रस्ट्रेट तो क्या बोले? मैं मतलब मैं अंधमान। हाँ, मैं अंधमान में नहीं आने वाला हूँ। अंधमान नहीं, मैं बेचैन नहीं होने वाला। ये जो मंत्री लोग हैं, ये मुझे डरा रहे हैं, हालेलुया। लेकिन मैं इनके डर में नहीं आने वाला हूँ। बेचैन होने वाला नहीं। मैं अपना प्रार्थना जीवन डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हालेलुया। और क्योंकि उसने अपना प्रार्थना जीवन डिस्टर्ब नहीं किया, इसके लिए शेर की मांद में भी वो विजय पाकर बाहर आया। आमीन। शेर की मांद में भी जाकर वो जिंदा वापस बाहर आया। हालेलुया। आमीन। यह है सच जानने की ताकत। हालेलुया। सच ये है कि आपके पीछे एक स्पिरिचुअल पावर है जो आपको चला रहा है, आमीन। और वो है प्रभु का पावर, आमीन। यीशु मसीह का पावर, आमीन। जिसके बारे में जानना आपके लिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है। यशाया 40 आमीन। उसका 28। हालेलुया हालेलुया। यशाया 40 अध्याय, हालेलुया। उसका 28। क्या तुम नहीं जानते? हाँ? क्या तुमने नहीं सुना कि प्रभु जो सनातन से परमेश्वर ओ हालेलुया और पृथ्वी भर का सृजनहारा है, आमीन। वह न थकता है न श्रमित होता है, ओ हालेलुया। और उसकी बुद्धि अगम है। आमीन। और वही है जो थके हुओं को बल देता है, आमीन। शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। आमीन
आमीन। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं हालेलुया। और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो प्रभु की बाट जोते हैं, हालेलुया। जो प्रभु के साथ कनेक्टेड होते हैं, आमीन। वो जो प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह के नाम से जुड़े हुए रहते हैं, उकाब की वे नहीं। नया बल प्राप्त करते आमीन, जाएंगे। आमीन, आमीन। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, आमीन। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, हालेलुया। वे चलेंगे और थकित थकित न न। होंगे। आमीन, आमीन। कौन से लोग? जो प्रभु के साथ संबंध जो जोड़े प्रभु हुए की हैं। बाट जोते, आमीन। जिनको मालूम है कि मेरे साथ प्रभु है, आमीन। जिनको मालूम है कि मेरी ताकत नहीं, मेरे पीछे जो फोर्स है वो प्रभु का है। प्रभु का है। आमीन। प्रभु यीशु मेरे साथ साथ। तरुण तो थकते हालेलुया। और जवान ठोकर खाते हैं। हालेलुया। जो बोलते हैं प्रभु किधर है, प्रभु तो है ही नहीं, वे ठोकर खाएंगे, वे ठोकर खाएंगे। कविता, वे लोग ठोकर खाएंगे, यस। लेकिन जो प्रभु की बात जोएंगे वो नया बल पाएंगे। आमीन। कदाचित रात को रोएंगे, लेकिन सुबह को फिर आनंद होगा। आमीन। बुराई में से भलाई। हमारे ऊपर दुख आते हैं, यस। आमीन। लेकिन परीक्षाएं ज्यादा देर नहीं टिक हमारे पाएंगे। ऊपर ज्यादा देर दुख क्योंकि- अलाउड नहीं है। क्योंकि हमारा संबंध है। सोनी और कविता के ऊपर दुख ज्यादा देर अलाउड नहीं है, क्योंकि संबंध है। क्योंकि संबंध है। पिता आपका के साथ। अगर परमेश्वर के साथ संबंध है आमीन। तो दुख और तकलीफ ज्यादा वक्त आपके ऊपर अलाउड नहीं है। आमीन। और उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। उसमें कोई नुकसान नहीं और होगा। बुराई में से भलाई। फिर 3 बार बोलो ये बुराई में से भलाई। हालेलुया। बुराई में से भलाई। बुराई में से भलाई। Praise the Lord. दिखाते हैं हमें सिखाने के लिए, हमें बदलने के लिए, Yes. हमें सिखाने के लिए, हमें बदलने के लिए। हम इस तरह से डिजाइन किए गए, आमीन। हम इस तरह से बनाए गए कि हमें परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आमीन। आप कितने भी दारा सिंह क्यों नहीं हो, आप कितने भी हिटलर क्यों नहीं हो, आप कितने भी पौरस क्यों नहीं हो, मैं आपको बताऊं, एक दिन आएगा हालेलुया। जब आप मानेंगे लाइफ इज स्पिरिचुअल। आमीन। Spiritual connections with God are the most important connections. आमीन। आमीन। परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध सबसे ज्यादा जरूरी, आमीन। सबसे ज्यादा, आमीन। सबसे ज्यादा। हालेलुया। यहीं पे आदमी कमजोर पड़ता है, जो व्यक्ति इस चीज में कॉम्प्रोमाइज कर देता है। प्रार्थना जीवन में जिसका भी कॉम्प्रोमाइज हुआ, प्रार्थना जीवन जिसका भी कम हुआ, वो कमजोर हो गया, वो शैतान के हाथ में चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए वचन में लिखा है 1 से 2 भले, आमीन। कि अगर एक का प्रार्थना जीवन कम होता है तो दूसरा उसको पुश करे। आमीन। आमीन। एक ठंडा हो जाता है तो प्रभु Yes. को दूसरे को धन्यवाद गरम करता हूं, करता है। मुझे कविता मिली है। आमीन। धन्यवाद सनी को ढिंकी मिली है। आमीन। धन्यवाद मुझे प्रभु का दास मिला है। यस, आमीन। आमीन। पुश करने वाला व्यक्ति। आमीन। आमीन। बोलो मुझे पुश की जरूरत मुझे है। पुश की, मुझे ताकत की जरूरत है, मुझे उत्साह दिलाने वाले की जरूरत है। आमीन। और बोलो प्रभु ने मुझे इस तरह से बनाया है और प्रभु ने मुझे इस तरह से बनाया कि है मुझे प्रभु की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। प्रभु की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मुझे मानना ही पड़ेगा मुझे मानना ही पड़ेगा कि ये जिंदगी मेरी कि ये मेरी जिंदगी आत्मिक है। आत्मिक है। आमीन। 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 मैं अपने आप में सब नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस तरह से डिजाइन किया गया हूं कि मुझे प्रभु की जरूरत है। आमीन। इसके लिए 19:26 मत्ती हालेलुया। 19:26 हालेलुया। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता। संभव है। आमीन। यीशु ने कहा, बहुत सारी बातें हैं जो आदमी नहीं कर सकता। बरोबर। आदमी को लगता है जैसे वो सब कुछ कर सकेगा, वो धोखे में है। आपको अगर लगता है आप बिना प्रभु के सब कुछ नहीं कर सकेंगे, आप इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आपको प्रभु की कदम कदम पर जरूरत पड़ेगी। आमीन। और यीशु मसीह ने जो कहा है वो बिल्कुल पत्थर पे लकीर है। आमीन। आमीन।
This limited will always need unlimited. आमीन। ये जो सीमित है, इसको उस असीमित की हमेशा जरूरत है। यस, हालेलुया, आमीन, आमीन। बोलो, तुमको परमेश्वर की हमेशा जरूरत है। आपको परमेश्वर की हमेशा जरूरत है। यस, इज्जत से बोलेंगे, आमीन। आपको परमेश्वर की हमेशा जरूरत है। आपको परमेश्वर की हमेशा जरूरत है। आमीन, आमीन। 7 महीने से कोरोना है। इन 7 महीनों में पैसे कमाना, पैसों को जमा करना, बहुत सारे पैसे कमाना, ये आदमी के लिए, हालेलुया, बहुत सारे आदमियों के लिए ये नामुमकिन है कि इस कोरोना के वक्त में जब लोग मर रहे हैं, घरों से नहीं निकल रहे हैं, ऐसे वक्त में हम पैसे बनाएं। मनुष्य नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो चीज मनुष्य नहीं कर सकता वो ही परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर कर सकता है। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि मनुष्य के लिए कई बातें नामुमकिन हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। आमीन। आपको मानना पड़ेगा कि परमेश्वर एक सच्चाई है। हालेलुया, परमेश्वर खाली एक कल्पना नहीं है। वो सच्चाई प्रभु है। खाली एक मेरी कल्पना नहीं वो है, हकीकत लेकिन है। प्रभु हकीकत है। आमीन। प्रभु खाली एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूं प्रभु है कि नहीं। आप एक्सपेरिमेंट करो या नहीं करो, प्रभु है। आमीन। ये जिंदगी की सच्चाई है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमेन। आमीन। इस दौर में जब लोगों के लिए पैसे कमाना नामुमकिन है, ऐसे दौर में प्रभु अपने लोगों को, जैसे मेरे जैसे लोगों आमीन। को इतनी आशीष करता है पैसों की कि जो आपकी और मेरी समझ से परे। बरोबर। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन। मनुष्यों के पास इक्वेशन दो तो कई इक्वेशन की मनुष्यों के पास कैलकुलेशन नहीं है। हालेलुया। कैसे सॉल्व करें ये इक्वेशन मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर की कैलकुलेशंस अलग है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर के हाथ में कोई भी इक्वेशन दो, परमेश्वर उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके हाथ में दे देगा। आमीन, Praise the Lord. आमीन, आमीन। जैसे देश का कोई राजा या प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैलकुलेशंस अलग होती है। हालेलुया। हालेलुया। देश का प्राइम मिनिस्टर नो एंट्री में भी घुस जाएगा, बराबर कविता। यस, यस। जो वर्जित एरिया है भाई, इसमें ये एरिया में कोई नहीं जाएगा, लेकिन वहां पे प्राइम मिनिस्टर जाता है बरोबर। हालेलुया। और उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि उसकी कैलकुलेशन अलग होती है। आमीन। तो आप सोचिए कि एक दुनिया के राजा की अगर कैलकुलेशन थोड़ी अलग है, हालेलुया। तो किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की कैलकुलेशन कैसी होगी? प्रभु। आमीन। जो सृष्टि का मालिक है, ओ हालेलुया। जिसको हम कहते हैं मोनार्क। हालेलुया। मोनार्क मतलब सम्राट, आमीन, ईश्वरों का ईश्वर, आमीन। राजाओं का राजा, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी। आमीन। ऊंचे पर उसकी विराजमान। क्या कैलकुलेशन होगी? हालेलुया, हालेलुया। आज नहीं तो कल इस बात को हमें मानना ही पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि आपके Yes. जीवन की सच्ची सफलता, यस, हालेलुया। उसकी सबसे अहम चाबी जो है वो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन। आमीन, हालेलुया। आमीन। एक सच्ची सफलता, उसकी सही चाबी आज नहीं तो कल आपको मानना पड़ेगा। Yes, वो है yes. आपका प्रार्थना जीवन, आमीन। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन। आमीन, आमीन। बोलो स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन। स्पिरिचुअल कनेक्शन। इसके लिए इफिसियों की किताब के अंदर हालेलुया। पौलुस एकदम साफ शब्दों में बोलता है। पहले बोलता है प्रभु में और उसके सामर्थ्य के प्रभाव में बढ़ते जाओ। आमीन। ओ रा 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 बस। इफिसियों 6, समझ में आ रहा है? हालेलुया। आमीन, आमीन। 6 उसका 10। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में शक्तिशाली बनो। आमीन। प्रभु में शक्तिशाली बनो और उसके
प्रभाव में, उसकी शक्ति के प्रभाव से, आमीन। उसके फोर्स से, उसके फोर्स में सामर्थ्य। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना करो, क्योंकि हमारा यह युद्ध लोहू और मांस के साथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी ये लड़ाई आदमियों के साथ नहीं है। नहीं है। हालेलुया। हमारी लड़ाई आदमियों के पीछे जो आत्मिक ताकतें काम कर रही हैं, जो शैतानी शक्तियां काम करें, हमारी युद्ध उसके साथ। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस जो है वो क्लियर शब्दों में बता रहा है, पवित्र आत्मा में भर दैट लाइफ इज स्पिरिचुअल। आमीन। लोग आपके दुश्मन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस वक्त आपको सता रहा है, वो तंग कर रहा है, तो वो आदमी नहीं। हालेलुया। उसके पीछे दुष्ट आदमी के आत्माएं, पीछे फोर्स है। ओ गंदी दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो जो निगेटिव फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है, जब हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, आमीन, तो आदमी आजाद हो जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। याकूब 2:26 में लिखा है कि जैसे शरीर जो है वो बिना आत्मा के मरा हुआ है। हालेलुया। वैसे ही तुम्हारा विश्वास बिना कार्यों के मरा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है यस, यस। याकूब 2:26 में आमीन। कि तुम्हारा जो शरीर है वो बिना आत्मा के मरा हुआ है। शरीर पड़ा रहता है, आत्मा निकल गई तो गया। ये साबित करता है कि लाइफ इज स्पिरिचुअल। आमीन, आमीन। हमारी ये जिंदगी आत्मिक आत्मा की वजह से है। आमीन, आमीन। आत्मिक फोर्स। ओ हालेलुया, ये बॉडी डेड हो जाएगी अगर आत्मा इसके अंदर से निकल गई तो। आमीन, आमीन। जब यीशु मसीह नाव पर था तब लिखा है लहरें उठी। हालेलुया, हालेलुया। और लहरें क्यों उठी मालूम है? हालेलुया। क्योंकि हवा तेज चल रही। हालेलुया। लहरें उठने का क्या कारण था? हवा। आमीन। लहरें ऊपर क्यों आ रही थी? हवा। आमीन। बोलो लहरें क्यों उठ रही थी? हवा। आमीन, आमीन। लहरें के पीछे फोर्स था। आमीन। लहरों को ऊपर उठाने में फोर्स, वैसे ही आपके और मेरे जीवन में पीछे से फोर्स है। आमीन। जिस दिन इस चीज को आप मान लेंगे, उस दिन आप प्रार्थना जीवन कभी कॉम्प्रोमाइज साथ में संबंध जोड़ना कभी भी, प्रार्थना कभी कम नहीं करें। आमीन, आमीन। क्योंकि प्रार्थना आपकी रक्षा करेगी। सत्वचन, सत्वचन। परमेश्वर के साथ संबंध आपको निगेटिव फोर्स से बाहर निकालेगा। आमीन। विजय हमारी। आमीन, आमीन। इसके लिए वचन में लिखा है वो जो मेरे अंदर है वो ज्यादा सामर्थ्य है, जिससे वो बाहर जो है। आमीन, आमीन। ये प्रभु के लोग बोलते हैं, आमीन। वो जो मेरे अंदर है वो ज्यादा सामर्थ्य है बनस्पत जो हमारे बाहर है। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आज इस चीज को इधर ही छोड़ रहा हूं, हालेलुया। लेकिन ये चीज यहाँ छोड़ नहीं देंगे, इसको रविवार को वापस पकड़ेंगे। आमीन, हालेलुया। आमीन। क्योंकि ये चीज पवित्र आत्मा आप पर, हम पर रोशनी देना चाहता है हालेलुया, हालेलुया। कि लोग आपके दुश्मन नहीं है और आपका जीवन शारीरिक नहीं है, हालेलुया, लेकिन आपका जीवन आत्मिक है। हालेलुया, और आपके अंदर जो फोर्स काम करता है हालेलुया। वो पवित्र आत्मा। आमीन। अगर आप पवित्र आत्मा के फोर्स को काम नहीं करने देंगे तो आपके पीछे शैतानी आत्मा काम करेगी। बरोबर, हालेलुया। और मैं चाहता हूं आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करे। सत्वचन, मैं चाहता हूं आपके अंदर प्रभु का आत्मा काम करे। सत्वचन। मैं चाहता हूं प्रभु आपके पीछे काम करे, आमीन, आमीन। क्योंकि इन द बिगिनिंग प्रभु था। गॉड। आमीन। हमारी शादी से पहले भी प्रभु था। हमारे बच्चे पैदा करने से पहले भी प्रभु था। हमारा धंधा करने से पहले भी प्रभु था। प्रभु है। आमीन, अभी भी जो नया काम शुरू होना होगा हमारा, उसके पहले भी प्रभु ही है। आमीन। प्रभु है। प्रभु कोई है। माने या न माने, हम तो मानेंगे। हालेलुया। आमीन। आप मानेंगे तो पार पहुंचेंगे,
आप मानेंगे तो आपकी नाव पार पहुंचेगी, आमीन। आप नहीं मानेंगे तो आप जानो प्रभु जाने। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मुझे प्रभु ने उल्लासनगर में यहाँ पे बिठाया है आमीन। कि मैं कलकत्ता वालों को भी बताऊं, उड़ीसा वालों को भी बताऊं, आमीन। झारखंड वालों को भी बताऊं, आमीन। उत्तर प्रदेश वालों को बताऊं, आमीन। बिहार वालों को बताऊं, आमीन। जम्मू कश्मीर वालों को बताऊं, आमीन। कर्नाटका को बताऊं, आंध्र प्रदेश वालों को बताऊं, हालेलुया। केरला वालों को बताऊं, हालेलुया। महाराष्ट्र वालों को बताऊं, हालेलुया। मध्य प्रदेश वालों को बताऊं हालेलुया। कि यीशु मसीह है, आमीन। वो स्पिरिचुअल फोर्स है आमीन। जो आपको आशीष करना चाहता है। बचाना इसके चाहता लिए है। यीशु मसीह को जानने की कोशिश करो। आमीन। यीशु मसीह को जानने की कोशिश करो। आमीन। उसके यीशु साथ मसीह को- संबंध जोड़ो। Yes, आमीन। यीशु के साथ उसको संबंध जोड़ो। पुकारो, उसको पुकारो। तब आपका परिवार भी आशीषित होगा, बच तब आपका बिजनेस भी आशीषित होगा, बच जाएगा। तब आपके मन में शांति भी होगी आमीन। और आपका जीवन। आमीन। आमीन। मैं चाहता हूँ प्रभु की दासी आमीन। मस्त एक छोटी सी प्रार्थना करें आमीन। ताकि आज आपकी और मेरी आंखें खुले, आमीन। ताकि हम एक दूसरे से दुश्मनी खत्म करके हालेलुया। हम यीशु मसीह के साथ दोस्ती करें। आमीन। 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 धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपके पवित्र नाम की स्तुति महिमा जय जयकार करते हैं और इस बात को प्रभु हम अंगीकार करते मानते हैं प्रभु कि हमारा ये जो जीवन है वो आत्मिक है और प्रभु पिता हमारा संबंध आपके साथ है। प्रभु पिता हम इस बात को जान चुके हैं प्रभु कि जब प्रभु पिता हमारा आपके साथ संबंध है तो विजय हमारी है प्रभु, सत्य वचन। आमीन। विजय हमारी है प्रभु। पर जब प्रभु पिता हमारा आपके साथ संबंध कम हो जाता टूट जाता है जब या टूट जाता है प्रभु, तो हम हार जाते तो प्रभु हम हार जाते हैं प्रभु, हम बेबस हो जाते हैं प्रभु। परंतु आज प्रभु पिता हम आपके आगे नम्र विनती करते हैं प्रभु पिता कि हम सबों का आपके साथ संबंध जुड़ने के लिए, प्रार्थना जीवन बढ़ने के लिए, विश्वास की लेवल बढ़ने के लिए, वचन के प्रभु पिता अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु सहायता कर हमारी पिता। जैसे हम प्रार्थनाएं करें वैसे हम जीवन जिए। यस, सत्य वचन। जैसे हम आपको पुकारे वैसे प्रभु हम आपको प्रभु पिता वह जीवन दे सके, वह गुण दे सके, सत्य वचन, वह फल दे सके। सत्य वचन, सत्य कृपा वचन। कीजिए प्रभु। धन्यवाद। आज का ये सत्संग बहुतायता से आशीषित हो। हमारे प्रभु पिता परमेश्वर अंदर में ये बात बैठ जाए कि हमारा ये जीवन शारीरिक नहीं आत्मिक है। हमारा प्रभु के साथ संबंध होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद प्रभु। फिर से प्रभु पिता कल प्रभु सिंधी सत्संग में मिलने के लिए आमीन। आमीन। सब बातों को हम आपके कैलवरी खून में छिपाते यीशु मसीह के नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से। आमीन। 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 मस्त ताली बजाएंगे। हालेलुया। आमीन। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि जो 2 दिन पहले मंगलवार को हमने वचन सुना कि निरादर से हमारी ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन जब हम आदर करते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है। आमीन। जिसका आदर करते हैं उसकी भी ताकत बढ़ती है। आमीन। जो आदमी आदर कर रहा है उसकी भी ताकत बढ़ती है। आमीन। तो मैं आज विश्वास करता हूं कि जैसे आप प्रभु का आदर करेंगे प्रभु आपको सामर्थ्य से भर देगा। आमीन। कल सिंधी सत्संग में जमा होंगे आमीन। और रविवार को भी इसी का दूसरा पाठ आमीन। हम रविवार को भी सुनेंगे। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मेरी ये दुआ है कि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरें और आज से आपका प्रार्थना जीवन 10 गुना बढ़ जाए, 10 गुना बढ़ जाए, 10 गुना बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए। और प्रभु के लोग मिलके बोलेंगे आमीन बोल के मस्त तालियां बजाएंगे। और बोलेंगे जय मसीह, जय जय मसीह। मिलके बोलेंगे वाह वाह मसीह, वाह वाह मसीह। और बोलेंगे धन्य मसीह।